हेलो गाइस। तो आज की वीडियोस में हम आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कुछ और टैग्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे टैग्स के बारे में पढ़ा था। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा फोल्डर था एक्स नाम का। इसको हम ओपन कर लेते हैं वीएस कोड से। तो मोर ऑप्शंस में जाएंगे, ओपन विद वीएस कोड। तो हमने कुछ टैग्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने हेडिंग टैग्स पढ़े थे, H1 to H6। फिर हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा था। फिर उसका अंडरलाइन टैग पढ़ा था। फिर उसका हमने ब्रेक टैग भी पढ़ा था कि जो लाइन को ब्रेक करने में काम आता है। और फिर उसके बाद हमने HR पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल रो। और फिर उसके बाद हमने कुछ और भी टैग्स पढ़े थे, इटैलिक बोल्ड टैग्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है। और उसके बाद हमने फिर हमने इतने टैग्स मतलब पढ़ लिए थे हमने। और हमने सीखा था बॉयलर प्लेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कुछ और टैग्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे OL टैग क्या होता है, UL टैग क्या होता है, LI क्या होता है, और इमेज टैग क्या होता है, कैसे हम लाते हैं, एंकर टैग क्या होता है। और हम फॉर्म्स और इनपुट्स के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं OL UL LI से। OL क्या होता है दोस्तों? OL हमारा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल हमारा क्या होता है दोस्तों? ये हमारा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके। और एलआई क्या होता है हमारा दोस्तों? ये होता है हमारा लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम। तो ओवेल क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के बारे में पहले देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट उसको कहते हैं जो कि हमारे सीक्वेंस में हो, जैसे कि 1 2 3 4। अगर अगर कभी आपकी मम्मी ने कोई भी सामान लेने के लिए आपको भेजा हो मार्केट, तो वो कुछ एक ऑर्डर में आपको सामान लिख के देती हैं, कोई भी आइटम, लिस्ट आइटम्स लिख के देती हैं। तो वो ऑर्डर में रहते हैं, 1 2 3 4 करके वो आपको लिख के देती हैं। तो उसी टाइप का हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब बुलेट्स में रहते हैं, मतलब उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, वो सीक्वेंस में नहीं होते, 1 2 3 4 पे नहीं लिखा होता है। वो बुलेट्स में रहते हैं बेसिकली। मतलब बुलेट्स में रहेंगे, सर्कल्स में रहेंगे, स्क्वायर्स में रहेंगे। इस टाइप में हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं। और लिस्ट आइटम क्या होता है? जो हम ऑर्डर के अंदर लिखेंगे लिस्ट आइटम, उसको हम लिस्ट आइटम कहते हैं। चलिए प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। तो ये हमने कुछ पहले पढ़ा था, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप हम पिछले वीडियो में जाके आप ये सारे टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो सिंपली यहाँ पे आपको ओएल लिखना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर लिस्ट आपका टैग बन चुका है, ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग बन चुका है। इसके अंदर हम लिखेंगे लिस्ट आइटम, LI। इसके अंदर सिंपली हमको LI लिखना है, एंटर मारना है। तो ये हमारा लिस्ट आइटम आ गया। अब इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऑरेंज। ओके। अब इसको हम लाइव सर्वर से ओपन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। देखिए यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट पे ऑरेंज। अब इसको और नेक्स्ट करके देखते हैं, LI। इसमें हमने लिखा एप्पल। ओके, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। ये देखिए एप्पल आ गया। अब देखिए जो हमने 1 और 2 हमने नहीं लिखा था, ये ऑलरेडी आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमारा ऑर्डर लिस्ट है। हमने क्या बनाया? ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमको 1 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिस्टम अपने आप ही ले लेता है। तो ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया। इसके नीचे जो भी लिखते जाएंगे हम, जैसे कि हमने लिखा ग्रेप्स, तो ये भी आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, इसके अंदर हमने लिखा बनाना, तो ये भी आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, LI, कुछ भी ले लेते हैं, पोमेग्रेनेट। ओके। तो अब इसको लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है। तो सिंपली ये हमारा ऑर्डर लिस्ट हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं? तो हमको सिंपली यहाँ पे UL लिखना है, एंटर प्रेस कर देना है। इसके अंदर भी हमको लिस्ट आइटम बनाना पड़ेगा, तो LI लिखेंगे। इसके अंदर भी हम यही सेम चीज़ ले लेते हैं, ऑरेंज ले लिया। ठीक है। फिर LI हमने लिखा, इसमें भी हमने एप्पल ले लिया। फिर उसके बाद हमने LI लिखा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेप्स ले लिया। और फिर उसके नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया बनाना। एंड लास्ट पोमेन ग्रेनेट। ओके। इसको हम लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट में आ चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 सीक्वेंस में नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे बुलेट्स में शो हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने अनऑर्डर लिस्ट पढ़ लिया। अब जैसे कि यहाँ पे ये बुलेट्स में शो हो रहे हैं, तो अगर हमको इसको स्क्वायर्स में करना है,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक वो होता है, एक एलिमेंट होता है टाइप नाम का। तो यूएल के आगे सिंपली हमको लिखना है टाइप, उसके बाद हमको लिखना है इक्वल टू का साइन लगाना है, तो ये अपने आप इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। और इसके अंदर सिंपली आपको लिख लीजिए स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे और जैसे ही लाइव सर्वर ओपन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखिए ये स्क्वायर्स हो चुके हैं सिंपली। ठीक है, तो ये हमने टाइप पढ़ लिया यूएल में कैसे चेंज करते हैं। ओके, अब जैसे कि ओएल में ही है, तो ओएल में पहले वो नंबर्स में शो हो रहा था, अगर हम इसको कुछ और कर दे टाइप, टाइप देखिए यहाँ पे ए बी सी डी है, तो ए कर दिया, तो अब ये ए बी सी डी में शो होगा। जैसे ये देखिए ये ए बी सी डी ई में शो हो रहा है। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे रोमन नंबर भी है, ये देखिए अब ये रोमन नंबर में शो होगा, ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमने सिंपली ओ एल यू एल एल आई पढ़ लिया हमने। तो यहाँ तक आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंकर टैग। ए, ए फॉर एंकर टैग। एंकर टैग किस चीज का काम का आता है, क्रिएटिंग। एंकर टैग किसमें काम आता है, क्रिएटिंग लिंक। ओके, तो आइए हम लाइव एग्जांपल देखते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे सिंपली ए टाइप करना है, एंटर मार देना है, और यहाँ पे हमारे ये एंकर टैग का क्रिएट हो गया। एंकर टैग हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉम, अब जो ये एंकर टैग के बीच में अगर कुछ भी हम लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा लॉग इन, लॉग इन, लॉग इन हमने लिखा यहाँ पे सिंपली, और इसको हम ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, तो हमको यहाँ पे देखिए एक ये लिंक के तरह दिख रहा है लॉग इन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई लिंक डाली ही नहीं है, यहाँ पे हमने कोई हाइपर लिंक नहीं डाली है। तो हमको सिंपली यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है, ये हाइपर लिंक इन्वर्टेड कॉमर्स दिख रहे हैं, तो हमको यहाँ पे किसी भी साइट का या फिर कहीं का भी हमको लिंक पेस्ट कर देना है, कि अगर हम इस लॉगिन पे क्लिक करें तो एक हमको नया पेज खुल के आ जाए। तो सिंपली हम गूगल में आएंगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम का ले लेते हैं लॉगिन। यहाँ पे हमने लॉगिन किया और सिंपली यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, ये जो ऊपर की लिंक है इसको हमने कॉपी किया। हम वीएस कोड में वापस आए और यहाँ पे ये लिंक के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, हमने यहाँ पे पेस्ट किया, फिर से हमने लाइव सर्वर ओपन किया। अब देखिएगा अगर हम अब इसको क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम के डायरेक्ट लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। लॉगिन पे क्लिक किया, इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज खुल रहा है, मतलब हमारी लिंक बिल्कुल सही है, सही काम कर रही है। देखिए वापस से हम क्लिक करेंगे तो वापस से हम इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए हमारा एंकर टैग बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंकर टैग के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि होम भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, होम ही लिख दीजिए। और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो मतलब आप एंकर टैग के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं और लिंक कोई सी भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने एंकर टैग पढ़ लिया। और एक इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि इसको अगर इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये इसी टैब में खुलेगा। एक 1 सेकेंड, अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इसी टैब पे खुलेगा, नेक्स्ट टैब में नहीं खुलेगा पेज। देखिए जैसे ये हमने क्लिक किया, ये नेक्स्ट टैब पे नहीं खुल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट टैब पे नहीं खुल रहा है, ये इंस्टाग्राम का पेज उसी पेज पे खुल रहा है। तो अगर हमको चाहिए कि हम अगर इस लिंक को क्लिक करें और वो नेक्स्ट टैब में खुले, नेक्स्ट टैब मतलब इस टैब में खुले, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको सिंपली आना है यहाँ पे एच आर ई एफ में। एच आर ई एफ के पहले हमको सिंपली टारगेट लिख देना है। क्या लिख देना है, टारगेट लिखना है और एंटर मार देना है। और यहाँ पे ये कुछ इन्वर्टेड कॉमा आएगा और यहाँ सबसे पहले वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, अंडरस्कोर ब्लैंक, या फिर आप अपने से लिख सकते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, अब इसको फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। अब देखिएगा अगर हम इस होमी को करें, होमी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस होमी पे जैसे क्लिक करेंगे इस लिंक पे, तो जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज होगा वो नेक्स्ट टैब में खुलेगा, इसी टैब में नहीं खुलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए नेक्स्ट टैब में खुला, इसी टैब में नहीं खुला। एक बार और देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे हम गए, इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट टैब में खुल रहा है, उसी टैब में नहीं खुल रहा है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी होगा
कि क्या यहाँ की इस अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह पे केवल अंडरस्कोर ब्लैंक ही लिख सकते हैं, कुछ और नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप आइए, इस अंडरस्कोर ब्लैंक को हटा के कुछ भी लिख दीजिए। मान के चलिए ए लिख दिया हमने। इसको फिर ओपन विथ लाइव सर्वर से करते हैं। तो अगर हम इस होमी पे क्लिक करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट टैब में खुलेगा, इसी टैब में नहीं खुलेगा। ये देखिए नेक्स्ट टैब में खुल रहा है, उसी टैब में नहीं खुल रहा है। मतलब कि अगर आप वहाँ टारगेट में कुछ भी लिख देंगे तो आपका नेक्स्ट टैब में खुलेगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर चीज बनाई गई है बेसिकली, तो हम अंडरस्कोर ब्लैंक ही ले लेते हैं ना, कुछ भी लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब लिटरली कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंकर टैब पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ फॉर्म बनाना, इमेज टैग पढ़ लेते हैं। इमेज टैग कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, इमेज टैग, IMG, इमेज टैग। इमेज इमेज टैग किस लिए होता है? बेसिकली हमको अगर इमेज बैकग्राउंड में चाहिए तो इमेज टैग इसके लिए होता है। ठीक है, तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करना है। तो हमको यहाँ सिंपली आना है, यहाँ पे हमको IMG सिंपली लिखना है और डायरेक्ट एंटर मार देना है। और यहाँ पे हमारा इमेज टैग बन चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली हमारा इमेज टैग बन चुका है। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर लिंक पेस्ट की थी, एच आर ई एफ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एच आर ई एफ का फुल फॉर्म है हाइपर लिंक रेफरेंस। क्या है दोस्तों फुल फॉर्म? हाइपर लिंक रेफरेंस। एच आर ई एफ का फुल फॉर्म ये है। ठीक है, और यहाँ पे इमेज के बाद ये जो SRC लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सोर्स। SRC का फुल फॉर्म क्या है? सोर्स। ठीक है, तो हमको सोर्स के जो ये इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पे हमको किसी भी इमेज की लिंक पेस्ट करनी है। ठीक है, तो आइए हम ट्राई करते हैं कैसे करना है। हमको सिंपली वेबसाइट पे जाना है, सिंपली किसी भी फोटो की इमेज की हमको लिंक चाहिए। ठीक है, तो हमने पांडा लिखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इमेज गए, ये बहुत ही क्यूट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए हमने ये वाला सिलेक्ट किया। नहीं, ये तो वीडियो है, सॉरी। ये आई स्टॉक किया, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको हमको सिंपली हमको कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉपी इमेज एड्रेस। आप यहाँ से भी कॉपी इमेज एड्रेस कर सकते हैं, या तो आप इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे तो हमारा ये न्यू टैब में ये खुल गया। ठीक है, यहाँ पे हमको राइट क्लिक करना है और हमको कॉपी इमेज एड्रेस कर लेना है। ठीक है, वापस हमको उसमें VS कोड में आना है, ये सोर्स में जो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लाइव सर्वर से खोल के देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। ये देखिए पांडा की फोटो आ चुकी है, दिख रहा है आपको? तो इमेज टैग बेसिकली ऐसे काम करता है। एक बार और देख लेते हैं, दूसरा लिंक पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, दूसरे इमेज की लिंक ले लेते हैं। हम वापस ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे गए हम वापस पांडा वाले सेक्शन में। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको नहीं, कुछ अच्छा इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन इन न्यू टैब करते हैं, सॉरी, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ओके, ये खुल चुका है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। वापस हम VS कोड में जाएंगे, सोर्स में जो इन्वर्टेड कॉमा आपको शो हो रहा है वहाँ पे हमको लिंक पेस्ट कर देनी है। फिर Alt+L+O दबाना है। ये देखिए हमारी पांडा की इमेज आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इमेज टैग ऐसे काम करता है। अब इमेज टैग क्या, सामने और भी आपको कुछ दिख रहा होगा, ये ALT कुछ दिख रहा है। अगर जैसे कि आपका ये पूरा स्क्रीन है, तो स्क्रीन में देखिए यहाँ पे कुछ हिस्सा वहाँ पे जा रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे व्यू पे आइएगा, वर्ड ड्राइव चालू कर दीजिएगा। तो अब ये वहाँ पे नहीं आएगा, आपको सीधे नीचे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये ALT का मतलब क्या है? ALT का मतलब होता है ऑल्टरनेट। ALT का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑल्टरनेट। यहाँ बेसिकली क्या करते हैं, इमेज का नाम देते हैं। जैसे कि हमने ले दिया पांडा, तो यहाँ पे पांडा दे दिया। तो क्या दोस्तों ये पांडा वहाँ पे इमेज में नाम शो होगा? तो आइए देखते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। हमको इस इमेज में कहीं भी पांडा नजर नहीं आ रहा है, मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ पांडा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उसका एक रीजन है क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरनेट इमेज का नाम जो है वो हम इसलिए देते हैं कि अगर हमारा ये जो लिंक है, जो हमने लिंक पेस्ट किया है, अगर वो हमारा लिंक मतलब कहीं से एक्सपायर है, मतलब कुछ उसमें डिफॉल्ट है, तब जाके ये नाम दिखेगा। जैसे कि देखिए यहाँ से मैं EDU हटा देता हूँ, तो ये लिंक जो है वो अब खराब हो चुकी है, अब वो लिंक चलेगी नहीं। तो अब यहाँ पे जो हो वो नाम नेम शो होगा, पांडा नेम शो होगा। देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये पांडा नेम शो हो रहा है और उसके बाजू में एक आइकन दिख रहा है इमेज का, जो कि एक्सपायर आइकन दिख रहा है। तो सिंपली हमारा ऑल्टरनेट इसलिए काम करता है। ठीक है दोस्तों, वापस हम इमेज का जो
नाम था, लिंक था, उसको वापस सही कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये जो पांडा नाम है वो शो नहीं होगा। ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। अब देखिए, इमेज आ रही है, नाम नहीं शो हो रहा है। ठीक है, बेसिकली हमको ऑल्टरनेट यहाँ पे इसलिए काम आता है। ठीक है, आई होप आपको, आप लोग को इतना समझ में आ रहा हो। तो अब हमने ये पढ़ लिया, इमेज टैग पढ़ लिया, इमेज टैग हमने पढ़ लिया। अब हम सीखेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट फॉर्म। फॉर्म के बारे में सीख रहे होंगे और इनपुट्स के बारे में सीख रहे होंगे। तो चलिए आइए प्रैक्टिकली देखते हैं फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, हमको फॉर्म लिखना है और एंटर मार देना है। ठीक है, ये जो एक्शन वाला सेक्शन है इसको हमको हटा देना है, सिंपली हमको हटा देना है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ रहे होंगे एक्शन का क्या काम है, लेकिन अभी सिंपली हमको एक्शन हटा देना है। फॉन्ट के बीच में आना है, यहाँ पे हमको एंटर प्रेस करना है और सिंपली हमको क्या लिख देना है, इनपुट। इनपुट, इनपुट लिखेंगे, एंटर मारेंगे तो हमारा ये आ गया। अब इनपुट हम क्यों ले रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने कोई भी फॉर्म देखा होगा, तो वो पहले क्या रहता है, वो एक ब्लैंक पेज होता है। ब्लैंक पेज होता है ना फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर कुछ ब्लॉक्स बने रहते हैं और ब्लॉक्स में कुछ लिखा रहता है, जैसे नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस, ये सब वगैरह वगैरह लिखा रहता है। तो ऐसे ही मान के चलिए कि जो हमारा पहले फॉर्म था वो पहले हमारा ब्लैंक था। अब उस ब्लैंक फॉर्म के अंदर हमको कुछ लिखना है, तो हम इनपुट देते हैं उसके लिए। ठीक है, इतना मेरे को लग रहा है कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर हमको बेसिकली इनपुट लिख देना है जिससे हम ब्लॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ये पहले फॉर्म लिखा, फॉर्म के अंदर हमने इनपुट लिखा और ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, हम ओपन विथ लाइव सर्वर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे पहले हम ये इमेज टैग हटा देते हैं, इसकी वजह से ये नीचे दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम ये इमेज टैग हटा देते हैं। ठीक, अब इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। ये देखिए हमको यहाँ पे एक डब्बा दिख रहा है, सिंपली एक डब्बा दिख रहा है। अभी हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी, लिटरली कुछ भी, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे अनोनिमस डेवलपर अभी। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ भी लिख दिया। अब जैसे कि आपने अगर कोई भी फॉर्म देखा होगा, तो फॉर्म में जैसे ब्लॉक्स बने रहते हैं, तो हमारा जो हमने जो ब्लॉक्स बनाया अभी, जो हमने ये ब्लॉक बनाया, तो अब हमको ये ब्लॉक बता नहीं रहा हमको कि इसमें लिखना क्या है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलर हमको लिखना क्या है उसमें, हमको मोबाइल नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि उस ब्लॉक में लिखना है तो लिखना क्या है। तो ऐसे कोई भी फॉर्म आपने देखा होगा तो उसके अंदर इस बॉक्स में लिखा होता है नेम या फिर ईमेल आईडी, कुछ भी लिखा होता है ना। तो हमको यहाँ पे शो करवाना पड़ेगा, तब यूजर को पता चलेगा कि हमको यहाँ पे क्या टाइप करना है। तो सिंपली हमको प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करना है। किसका दोस्तों इस्तेमाल करना है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, प्लेस होल्डर सिंपली उस बॉक्स में एक नाम शो करेगा जो हम देंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे प्लेस होल्डर सिंपली लिखना है, प्लेस होल्डर, और आपको एंटर दबा देना है। एंटर दबाना है और यहाँ पे मान के चलिए हमारे ये टाइप क्या था, टेक्स्ट टाइप था। तो हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, NAME, नेम। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे नेम शो हो रहा है। अब इस बॉक्स में पहले नेम शो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने प्लेस होल्डर डाला वैसे यहाँ पे नेम शो हो रहा है। अब इसके अंदर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक किया और जैसे ही हम कोई सा भी वर्ड डालेंगे, वर्ड, डिजिट्स, कुछ भी डालेंगे, तो ये जो नेम है, प्लेस होल्डर वाला जो नेम है वो गायब हो जाएगा। देखिएगा, H डाला और ये गायब, H को हटाया, नेम वापस, फिर G डाला तो नेम गायब, फिर वापस आ गया नेम। ठीक है, तो हमारा ये इनपुट में हमने एक नेम का बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब इसका टाइप क्या है, इस बॉक्स का टाइप क्या है, टाइप हमारा इस बॉक्स का है टेक्स्ट। ये देखिए, ये टेक्स्ट है। ये जो हमने इनपुट बनाया है, जो बॉक्स बनाया है, उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है। मतलब हम उसमें कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और उसमें शो क्या हो रहा है, हमने प्लेस होल्डर पे नेम लिखा था तो नेम शो हो रहा है। अगर हम प्लेस होल्डर पे कुछ भी लिख देते, मतलब आईडी लिख देते, तो अब उस बॉक्स में आईडी शो हो रहा होगा। ये देखिए, इसमें आईडी शो हो रहा है, पहले नेम शो हो रहा था, अब आईडी शो हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्लेस होल्डर में जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो हम वापस आए, हम यहाँ पे वापस नेम कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई भी फॉर्म देखा होगा तो सबसे पहले उसमें नेम ही पूछता है। ठीक है, तो हमने ये नेम क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर हम दूसरा इनपुट देंगे, इनपुट नंबर सेकंड। अब हमको मान के चलिए कि हमको उस बॉक्स में यूजर का ईमेल आईडी लिखवाना है, तो हम उसका टाइप क्या देंगे, ईमेल, सिंपल, ईमेल। ठीक, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा बॉक्स तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे अब यूजर को पता कैसे चलेगा कि इसमें ईमेल आईडी लिखना है।
तो अभी मैंने पहले ही बताया प्लेस होल्डर। ठीक है, तो हमको सिंपली प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ईमेल के आगे आएंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे प्लेस होल्डर, और यहाँ पे लिख देंगे ईमेल। तो अब वहाँ पे ईमेल शो होगा, ये देखिए ईमेल शो हो रहा है ना, ईमेल शो हो रहा है। जैसे ही हम कुछ भी लिखेंगे, मान के चलिए हमने यहाँ टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट लिख के जैसे ही आप एंटर मारेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे रेड शो हो रहा है। रेड क्यों शो हो रहा है दोस्तों? क्योंकि ये हमारा टाइप ईमेल बनाया है हमने। ये जो बॉक्स का टाइप बनाया है हमने, ये देखिए यहाँ पे हमने ईमेल बनाया है। मतलब कि हम उस बॉक्स में केवल ईमेल ही लिख सकते हैं, टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर नेम का बनाया था, तो नेम का हमारा जो बॉक्स बनाया हमने टेक्स्ट बनाया, तो टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो नीचे हमने इनपुट बनाया है वो हमने ईमेल टाइप बनाया है, तो हम उसमें केवल ईमेल ही लिख सकते हैं। जब तक उसमें एट द रेट नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं काम करेगा। तो देखिए जैसे कि हमने कुछ भी लिखा, अनोनिमस डेवलपर अभी @, gmail.com, सॉरी, ठीक है, हमने @gmail.com किया, और हम जब एंटर प्रेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कोई भी रेड लाइन नहीं शो हो रही, क्योंकि हमने लगा दिया है। हमको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इनपुट बनाएंगे। हमने ये ईमेल इनपुट बनाया, अब हमको मान के चलिए हमको एक बनाना है इनपुट पासवर्ड का, जिसमें यूज़र अपना पासवर्ड दे सके। तो सिंपली हमको यहाँ पे टाइप कर देना है पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में उसका नाम शो हो पासवर्ड, तो इसलिए हम प्लेस होल्डर में लिखेंगे पासवर्ड। ठीक, वापस हम आएंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड का एक ब्लॉक बन चुका है जिसमें पासवर्ड शो हो रहा है, मतलब यूज़र को यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। तो हम यहाँ पे सिंपली आएंगे, कुछ भी लिखेंगे तो हमारा ये पासवर्ड टाइप में शो होगा। देखिए बुलेट्स में आ रहा है ना, मतलब हमको इसमें पासवर्ड डालना है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि ये इसमें अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो ये बुलेट्स में क्यों आ रहा है, तो आपको सिंपली बोलना है कि ये जो हमने इसका जो है वो टाइप पासवर्ड है, मतलब इस इनपुट का टाइप जो पासवर्ड है, इसलिए उसमें बुलेट्स आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इस इनपुट का टाइप क्या है, पासवर्ड है, तो इसलिए उसमें बुलेट्स शो हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग को समझ में आने लगेगा। तो हम नेक्स्ट इनपुट बनाएंगे डेट का, डेट। ओके, अब डेट में हमको प्लेस होल्डर देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देने की जरूरत है, देख लेते हैं। क्योंकि ये देखिए ये ऑलरेडी ये पूछ रहा है, हमने डेट दिया, ये डेट ऑलरेडी पूछ रहा है MMDDYYY। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन होगा जहाँ से आप डेट चूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कोई भी डेट चूज सकते हैं, जैसे कि 1/7/2022। तो ये डेट का फॉर्मेट है, इसमें प्लेस होल्डर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी शो होता है। अगर हम यहाँ से हटा दें इसको, तो ये हमको ऑलरेडी हमको बता रहा है कि यहाँ पे डेट डालना है। ऑफ कोर्स सी बात है, सिंपल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डेट डालें तो डेट आ गया। अगर हम यहाँ पे इनपुट में टाइम डालते हैं, टाइम, तो देख लेते हैं आता है कि नहीं, शो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको टाइम का ऑप्शन आ गया है, हम यहाँ पे कितना कोई सा भी टाइम दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी। ओके, तो हम यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल। ओके, तो ये टाइम के लिए हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्म में देख रहे हैं, जैसे कि हम ये फॉर्म में देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हमको नेक्स्ट लाइन में लाना है। ऐसा कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, और फॉर्म ऐसा हम ये सब बेसिकली ऐसा फॉर्म होता नहीं है। तो मतलब हम यहाँ पे BR अगर लगा दें तो ये ईमेल नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, पासवर्ड नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, डेट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, और ये जो हमारा टाइम है वो भी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो हम सिंपली हम BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग दोस्तों को किसी को पता ना हो BR टैग क्या होता है, तो आप पिछली वीडियो में हमारी टैग्स की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा टैक्स कवर किया है। तो हम सिंपली यहाँ पे BR लिखेंगे तो ब्रेक हो जाएगी लाइन, फिर BR लिखेंगे, यहाँ भी एक BR टैग लगा देंगे जिससे नेक्स्ट लाइन में जाएगी, ब्रेक हो जाएगी लाइन बेसिकली, एक BR यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो वापस से गए, और ये देखिए हमारे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमको समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट इनपुट के बारे में पढ़ते हैं, वो है फाइल का। आपने बहुत सारी साइट्स में देखा होगा जो कि आपको पर्टिकुलर फाइल अपलोड करने के लिए बोलती है, या फिर अपने डिवाइस से
या फिर मोबाइल से या लैपटॉप से किसी भी चीज़ से आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इनपुट टाइप यूज़ कर रहे हैं फाइल। अब इसमें भी प्लेस होल्डर देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देने की जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखिए दिख रहा है चूज फाइल, और यहाँ पे दिखा रहा है नो फाइल चूजन, मतलब कि आपने अभी तक कोई फाइल चूज ही नहीं की है। तो यहाँ पे आप चूज फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। ये देखिए मेरे पीसी में, लैपटॉप में कुछ फाइल्स हैं। अगर इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ADD array डॉट क्लास फाइल अपलोड हो चुकी है। एक बार और देखते हैं। हमको मान के चलिए लेफ्ट शिफ्ट डॉट क्लास हमको फाइल अपलोड करनी है। सिंपली हमको यहाँ पे A1 क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन क्लिक कर देना है। तो यहाँ लेफ्ट शिफ्ट डॉट क्लास फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो हमने ये फाइल इनपुट पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और BR टैग लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी लाइन। एक इनपुट के बारे में हम और पढ़ लेते हैं, चेक बॉक्स क्या होता है। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों? आपने अगर चेक बॉक्स देखा होगा, मतलब कहीं पे आपने शो, जैसे कि फेसबुक है, जो पुराना वाला फेसबुक रहता था उसमें एक चेक बॉक्स नाम का ऑप्शन रहता था। अगर हम उसको सिलेक्ट कर देते हैं लॉगिन करते समय, तो हमको बार बार उसमें पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमको सिर्फ बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम डायरेक्ट लॉगिन हो जाते थे। तो सिंपली हमने यहाँ पे चेक बॉक्स लिखा, हम वापस गए, और यहाँ पे देखिए एक बॉक्स आ चुका है जिसको हम चेक कर सकते हैं। चेक बॉक्स आ चुका है। अब इस बॉक्स के सामने अगर कुछ लिख के आए तो हम सिंपली यहाँ पे आएंगे, चेक बॉक्स के सामने हम लिख देंगे कीप मी लॉग्ड इन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कीप मी लॉग्ड इन हो रहा होगा, कीप मी लॉग्ड इन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, चेक, चेक, अनचेक, चेक, अनचेक। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बार बार सेव नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ऑटो सेव ऑन करके रखा है। ये ऑटो सेव ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली सेव होते जा रहा है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट इनपुट देखते हैं। नेक्स्ट इनपुट में हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट इनपुट में हम लिखेंगे रेडियो। अब रेडियो क्या होता है? रेडियो मतलब वो नहीं कि FM बजने लगेगा, उसका मतलब ये नहीं है। रेडियो का मतलब ये है दोस्तों कि सिंपली एक बॉक्स एक सर्कल जैसा बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए, ये भी चेक बॉक्स जैसा ही है, लेकिन अभी यहाँ पे अनसिलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। फिलहाल तो इस रेडियो को, जो ये सर्कल जैसा बॉक्स है, उसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए यहाँ पे हम BR टैग यूज करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो एक रेडियो ये हो गया। हम इसको कर लेते हैं कॉपी। अब इसको पेस्ट, पेस्ट। हमने 3 रेडियो बनाए, हमने ये 3 रेडियो बना दिए। ठीक है, अब ये रेडियो हमने किस लिए बनाया है? ये सर्कल्स बेसिकली फॉर्म से पूछा जाता है कि आप मेल है, फीमेल है, अदर्स हैं। 3 ऑप्शंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये 3 क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब हम रेडियो के आगे मतलब मेल, फीमेल, अदर्स का ही ऑप्शन रहता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेल। ओके, यहाँ पे लिख देंगे हम फीमेल, और यहाँ पे हम लिख देंगे अदर्स। यहाँ पे हमने टाइप किया अदर्स। हम ओपन विथ लाइव सर्वर से कर लेते हैं। सिंपली हम वही वाली साइट में गए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया मेल, फीमेल, अदर्स। ओके, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है दोस्तों कि यहाँ पे अगर हमने मेल सिलेक्ट किया तो ठीक है, मेल हो गए। लेकिन अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, अगर आपका दोस्त कोई आया, हाँ, उसने बोला कि तू तो फीमेल है, तो अगर आपको फीमेल में सिलेक्ट करना हो, तो ये देखिए आप मेल भी सिलेक्ट कर लिए, फीमेल भी सिलेक्ट कर लिए, दोनों सिलेक्ट हो गया, ये कैसे? फिर आपको तीसरा दोस्त आता है, वो बोलता है ना तू मेल है ना फीमेल है, उसको ज्यादा पता है आपके बारे में। तो आप अदर सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिर आपको याद आया कि नहीं नहीं मैं तो अदर्स में आता हूँ, तो ये आपने अदर सिलेक्ट किया, तो ये क्या, ये तो आप तीनों हो गए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए सिंपली हमको VS कोड में आना है। ये रेडियो जो टाइप है ना, टाइप के आगे हमको सिंपली एक नेम क्रिएट करना है। नेम लिखना, एंटर मारना। ठीक है, तीनों में, तीनों में नेम क्रिएट कर दीजिएगा आप। तीनों में ये नेम क्रिएट किया हमने। ठीक है, यहाँ पे आए। अब इसमें क्या करना है हमको? ये तीनों जो नेम हमने बनाया है इसमें, तब इसमें हमको ये जो हमने तीनों रेडियो बनाया तो इसमें हमको नेम में तीनों में सेम देना है। इसमें भी हमने लिखा जेंडर, और इसमें भी हमने लिखा जेंडर। ठीक है, अब इसको हम वापस से सर्वर में जाते हैं, लाइव सर्वर ओपन किया। अब देखिएगा, अगर हम मेल में सिलेक्ट करें तो मेल सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल में सिलेक्ट करेंगे तो फीमेल सिलेक्ट होगा, अदर्स में सिलेक्ट करेंगे तो अदर्स सिलेक्ट होगा।
मतलब एक बार में दो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहे, एक बार में एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई। और आपको अगर मन में ये हो कि अगर यहाँ पे जो नेम है, नेम में क्या जेंडर ही लिखना जरूरी, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जी। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं जी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप जी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेम है वो सेम होना चाहिए। अगर मान के चलिए यहाँ पे आपका जी जो है, जी के अंदर ई लगा दिए, आपका नेम डिफरेंट हो गया। अगर आप इसको अब ओपन लाइव सर्वर में देखेंगे तो अब देखिएगा, ये फीमेल सिलेक्ट हुआ, अदर्स भी सिलेक्ट हो गया। अब देखिए दो पर्टिकुलर सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने अभी बताया कि नेम सेम रखना पड़ेगा, ई को हटा दीजिए तो आपको सेम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी है। तो सिंपली हमने ये इनपुट्स के बारे में लगभग सारा कवर कर लिया है हमने। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वैसे तो ये बेसिक्स है, बहुत ही मतलब अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ही बनने लगेगा। तो यहाँ तक सिंपल था। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने ओएल पढ़ा, यूएल पढ़ा, एलआई पढ़ा। ओएल क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। किसी भी लिस्ट को हमको ऑर्डर में करना हो तो हमारा ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, बुलेट्स आएंगे, स्क्वायर्स आएंगे, उसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। एलआई किसको कहते हैं, लिस्ट आइटम को कहते हैं। ए फॉर एंकर टैग, हमको कोई भी अगर लिंक डालना हो तो उसके लिए होता है। अगर हमको नेक्स्ट टैब में खोलना है, नेक्स्ट टैब में अगर लिंक खोलना है तो हमको वहां पे टारगेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और टारगेट में हमको क्या देना पड़ता है, टारगेट में हमको देना पड़ता है अंडरस्कोर ब्लैंक। लेकिन आप इस अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट टैब में खोलना हो तो, ठीक, नेक्स्ट टैब में खोलना है तो हम ये लिखते हैं। ठीक है, एंकर टैग ये हो गया। फिर हमने पढ़ा इमेज टैग। इमेज टैग में हमने पढ़ लिया कि कैसे हमको इमेज टैग में कैसे करना है। फिर हमने फॉर्म्स और इनपुट्स के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम सीएसएस चालू कर रहे होंगे। अभी आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन अगर हो कि क्या एचटीएमएल में इतना ही था, नहीं, एचटीएमएल में भी बहुत कुछ है। तो हम सीएसएस के साथ एचटीएमएल को और कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। Thanks for watching guys. I hope you like the video, and if you like the video, if you have any type of problem, so please comment in the comment section. Thank you guys.